साहिबी नदी के तट और तटबंध पर जंगल है। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद है बबूल के पेड़ों की। इन पेड़ों की शाखाएं प्रशाखाएं कभी तो स्वयं टूटकर अलग होती रहती हैं और नीचे पड़ी पड़ी सूखती रहती हैं। नदी को साफ सुथरा बनाने के लिए एकदम किनारे पर जो कच्चा पथ बनाया गया है, उसके लिए भी पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की गई है। पूरे पेड़ का क्या हुआ हमें यह तो पता नहीं, किंतु इनकी जड़ें और टहनियाँ जहाँ तहाँ अब भी पड़ी हुई हैं, कुछ स्थल पर तो कुछ नज़दीक के पानी में। हमारा देश अभावग्रस्त नागरिकों का देश है। आज भी एक बड़ी आबादी अपनी प्रारंभिक ज़रूरतों के लिए ही जूझ रही है। भोजन, वस्त्र, आवास की इनकी ज़रूरतें इन्हें चिंता में डाले रहती हैं। अन्न हो किंतु इसे पकाने के लिए ईंधन न हो तो भोजन मिले कैसे? कड़ाके की ठंड में यदि शरीर पर पर्याप्त कपड़ा न हो तो इसका सामना कैसे किया जाए? इस तरह की समस्याओं वाले लोग साहिबी नदी के जंगल की लकड़ियों का संग्रह करते हैं। ये लकड़ियाँ चुन चुन कर अपने घर ले जाते हैं और उसे चूल्हे में जलाकर अपना भोजन बनाते हैं। ये इन लकड़ियों की जड़ों को जलाकर उसके ताप से अपना शरीर गरमाते हैं। इस नदी के तट पर कुछ टोल टैक्स के दफ्तर हैं। हमने इन जड़ों की आग में इनके कर्मचारियों को भी आग पर हाथ पांव सेकते देखा है। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जब चरम पर होता है तो दिल्ली सरकार बेघर लोगों की जान बचाने के लिए चौक चौराहों पर लकड़ी जलाने का प्रबंध करती है। इस जंगल से गुजरने वाली सड़क पर चलते हुए जगह जगह हम बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों को लकड़ियां चुनते हुए सहज ही पाते हैं। छुट्टी के दिन इनकी तादाद ज़्यादा होती है। गरीब परिवार के बच्चे इस दिन अपने माँ बाप की सहायता के लिए इनके साथ होते हैं। इन जंगलों में लकड़ी चुनकर ये लोग इनका बंडल बनाते हैं और अपने साधनों पर रखकर अपने घर ले जाते हैं। कोई सिर पर गट्ठर रखकर ले जाता है, कोई साइकिल की पिछली सीट पर लकड़ी का बंडल रखकर, कोई अपनी घोड़ा गाड़ी पर लकड़ियाँ लाता है तो कोई अपनी मोटर गाड़ी पर। जिसकी जैसी औकात उसका वैसा वाहन। जो भी हो, ऐसी लकड़ियों का उपयोग करने वाले लोग हैं तो गरीब तबके के ही।